और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। उनके पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये भी देखिए कि यहाँ पर ये जो मामला है, इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और अदालत ने कहा कि आपके 80,000 जवानों के रहते हुए वो कैसे फरार हो गया और ये 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे। अदालत ने इस खुफिया एजेंसियों की नाकामी भी इसको जो है वो बताया है। और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई अभी, जो हालिया तस्वीरें आई हैं किस तरह से जो अमृतपाल है वो एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पर बदलता रहा है। हमारे साथ महेश वर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं आप, और डॉक्टर पीयूष जोशी हैं, आम आदमी पार्टी समर्थक हैं, अमृत गिल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद राजनीतिक समीक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। यहाँ पर शुरुआत में पीयूष जोशी जी आप ही के साथ करता हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि वो कड़े एक्शन वो ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी आप अपनी तारीफ नहीं करने लग रहे हैं कि अभी आप देखिए पुलिस तलाश रही है, 4 दिन हो गए हैं और अब भी ये तस्वीरें आई हैं सामने किस तरह से ये बचता फिर रहा है पुलिस से। ताबिश जी, जैसे आप देखेंगे कि अपनी तारीफ करने की बात जहां तक है, तो मेरे ख्याल से तो किसी ने भी खुद की तारीफ कोई बहुत ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटा है। आम आदमी पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने आके या भगवंत मान साहब ने आके कहीं भी खुद की तारीफ नहीं की है, क्योंकि जब तक ये पकड़ा नहीं जाता तब तक तो तारीफ करने का कोई सवाल ही नहीं है। तारीफ तो तब होगी जब जो प्रोमिसेस आप करके आए हैं पंजाब की जनता के साथ में कि भाई एक ड्रग फ्री कल्चर आपको बनाना है पंजाब को। जिस तरीके से ड्रग माफिया ने हर एक छोटे छोटे पिंड तक, छोटे छोटे गांवों तक अपना जाल फैला दिया था, जिस प्रकार से गन कल्चर हर एक गांव तक फैलना शुरू हो गया था, तो ये सारी चीजें जब तक कंट्रोल में नहीं आएंगी, जब तक शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था पंजाब की एक डेवलप्ड नेशन के जैसे नहीं हो जाएगी, तब तक अपनी तारीफ की बात तो नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि भाई जो काम आप कर रहे हैं वो जनता तक आज के जमाने में पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि एक तरीके से एक दुष्प्रचार का तंत्र जो है आपके खिलाफ वो भी एक खड़ा किया जा रहा है, तो वो दुष्प्रचार को तोड़ना बहुत आवश्यक है। और मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ने जो नाराजगी जाहिर की है, माननीय हाईकोर्ट के नाराजगी के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर उनके भाव के ऊपर जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। उनका भाव तो ठीक ही है। मेरे ख्याल से पंजाब पुलिस भी पूरी तरीके से जो 80,000 जवान है वो लगे हुए हैं, और पकड़ के यदि हाईकोर्ट के सामने पेश करेंगे, मेरी भी एक भारत के नागरिक के रूप में ये अपेक्षा है कि शीघ्रातिशीघ्र इस भगोड़े को पकड़ के हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाए, जिससे हाईकोर्ट की नाराजगी भी दूर हो। हाईकोर्ट के भाव भी वही है जो हर भारतीय के भाव है, भाई जल्दी से जल्दी पकड़िए इन्हें, और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जो भी लोग बात करते हैं उनके नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा यहाँ पे। भाई जो सबसे बड़ी बात है कि अमृतपाल एज अ पर्सन, उसकी तो तलाश जारी है और पकड़ा जा रहा है, पर अमृतपाल एज एन आइडिया उसका पंजाब में कोई बहुत बड़ा सपोर्ट बेस नहीं है, ये पूरा प्रूव हो गया है। जिस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी के विरोध में भी सिर्फ 37 से 40 लोग आए, तो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट बेस नहीं है कि भाई उसके विरोध प्रदर्शन में भी कोई बहुत भीड़ नहीं उमड़ रही है, और काफी अच्छे तरीके से प्रोफेशनली इसको डील किया गया है। अब बस एक ही उम्मीद और है फटाफट, और एक ही आशा है कि जल्दी से इसको पकड़ के और एनएसए, जैसा कि बोला गया कि गिरफ्तार करने के बाद एनएसए लगाया जाएगा, और ये एनएसए यूएपीए जो भी सरकार को ठीक लगता है लगाए, जल्दी से इसको पकड़ के पेश करें, यही मेरा विचार है। पर अमृतपाल एज एन आइडिया, आई डोंट थिंक देयर आर एनी बायर्स इन पंजाब फॉर दैट। चलिए महेश वर्मा जी, आपको मैं यहाँ पर लाना चाहूंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं सेक्शन को? शिकंजा तो कसा जा रहा है, भाग जरूर रहा है पुलिस से, लेकिन कब तक भागेगा? कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए तबीश जी, ये तो स्पष्ट है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत संवेदनशील मामला है, और इस चीज को जो है सिर्फ इतना कह देने मात्र से जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है जिस बातों को रख रहे हैं जिस ढंग से, ये इतना आसान चीज नहीं है। जिस तरह से अपना डिस्प्लेजर हाई कोर्ट ने शो किया, उससे भी ये स्पष्ट होता है। और आज सबसे बड़ी शर्मनाक घटना तो आज घटी है, किसी भी राज्य के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एनडीटीवी जिस चीज का खुलासा कर रहा है कि किस तरह से वो भागा है, उसके बारे में स्टेट का मुखिया या स्टेट का जो पुलिस प्रमुख या कोई भी ऐसा आदमी आके ये बताने के लिए राजी नहीं है, कोई अपडेट देने के लिए राजी नहीं है। इतना बड़ा एक व्यक्ति आता है, और ये सब चीजें तब इन लोगों ने शुरू किया, उसके पीछे पंजाब पुलिस तब तक नहीं पड़ी जब तक कि ये संगरूर में हारे नहीं। तो राजनीतिक कारणों से आप पंजाब को ऐसे बर्बाद करेंगे, राजनीतिक कारणों से, जहां आपको राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, जब आप हार गए तब आपने अमृतपाल को जो है कहीं संजीदा लेना शुरू किया। अदरवाइज अमृतपाल को लेकर जो है आप देखिए
उसने दर्जनों तो उसने जन रैली करी, दर्जनों उसने धरना प्रदर्शन किया, दर्जनों बार उसने टीवी पे आके जो है स्टेट को चुनौती दिया, उसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ा तो ये है कि आपके पंजाब पुलिस का कोई एक बाल बचा ही नहीं जब अजनाला में उसने अपने आदमी को जो है वो हथियारों के बल पे छुड़ा के ले गया, और उसके बाद भी आप सोते रह गए। लास्ट में आपने जब आपको लगा कि भाई अब अमृतपाल को जो है इसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, अमृतपाल को उस समय तक भी आपने सेंसिटिव माना कि भाई इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे तो ऐसा नहीं जो हार्डकोर सिख वोटर है वो नाराज ना हो जाए। तो उसके लिए आप आए गृह मंत्री जी के पास, और गृह मंत्री जी से आपने कहा कि अब मदद करिए ताकि ये लगे कि जो कार्रवाई हो रही है वो केंद्र सरकार ही अमृतपाल के खिलाफ कर रही है। तो ये सारी चीजों को कहीं अगर इस घटनाक्रम को आपस में आप जोड़ेंगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि इससे बड़ी नाकामी और इससे बड़े एक स्टेट में, मतलब वो भी एक ऐसा स्टेट हमारा जो हमारे लिए मायने रखता है, हमारे देश के लिए मायने रखता है, और वहां पे इस तरह की मतलब आप कह लीजिए कि इस तरह का फेलियोर सिस्टम का, शासन का, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं आज हाईकोर्ट ने भी मोहर लगाई कि आपके पास 80,000 साजो 80,000 के आसपास जो है आपके पास पुलिस फोर्स है, उसके बावजूद भी आप एक आदमी को काबू नहीं कर पाए। और वो भी अजनाला घटना के बाद तो बिल्कुल होना चाहिए, इनको केंद्रीय पुलिस बल की जरूरत थी नहीं, उसके बावजूद भी इनको ये था कि किसी ना किसी तरह से हम इसको पॉलिटिकली जो है इसका कोई खामियाजा हमें ना भुगतना पड़े। उसकी वजह से अमृतपाल को इस तरह से इन्होंने सारा सिस्टम जो है पूरा एक तरह से कह लीजिए कि सपोर्टिव था, तभी वो आदमी इतना कर पाया, इतना कहीं चुनौती दे पाया, इतने लोगों को भड़का पाया, और आज देखिए आज वो फरारी की स्थिति में निकल गया और हम देखते रह गए। तो क्या मजाक है जी। ये कहीं से भी किसी भी तरह से एक सूबे के लिए, एक स्टेट के लिए ये जाहिर करता है तो उस स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। चलिए, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंताएं हैं यहाँ पर। अमृत गिल, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगा, आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगी, इस बात पर भी जो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है ये, और आपको भी लगता है कि या पहले कार्रवाई जो है वो कर देनी चाहिए थी पंजाब सरकार को, इतने दिन इंतजार जो है इस व्यक्ति को लेकर नहीं करना चाहिए था? और इस बात का भी आप जवाब दीजिए जो अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर कहा कि जो सिस्टम उन्हें मिला था उसमें सेटिंग थी पहले। तो देखिए, हम शुरू से बात करेंगे। ये जो मामला इतना बड़ा, इसमें भगवंत मान एज अ सीएम एज अ टोटल फेलियर साबित हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स्ट होती गई। हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। पहले बात की, ड्रग माफिया पंजाब में डबल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, अजनाला इंसिडेंट, उसके बाद गुरुद्वारा में फर्नीचर तोड़फोड़ हुई, ये सारा हेल्थ में पंजाब इज वर्स्ट। ये हेल्थ में इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए उसके हालात इतने पतले हैं, आप सभी लोग आके देख सकते हैं। आज का जो हालात है, कहते हैं एक कहावत है कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। वक्त पे जो काम किया जाए ना उसका असर बड़ा होता है। तो इन्होंने इतनी देर पहले अमृतपाल को हमने देखा, मैं हैरान, और मैं शुरू से ही मानती हूँ कि ये ढोंगी है, दिखावा कुछ और है, अंदर से कुछ और। आप अगर जिस धर्म को मानते हो, आप जिस चीज की मांग कर रहे हो, चाहे सामने से कुछ भी आ जाए, आप कैसे अपने कपड़े, अपने बाना, उस धर्म का कपड़े प्रचार को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हो, तो आपसे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। और ये हालात क्यों हुए? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सही समय पर एक्शन नहीं लिया। और 80,000 तो पुलिसकर्मी, उसके ऊपर से 18 बटालियंस जो सेंटर से पंजाब को मिली। तो इतने लोग होने के बावजूद आपने सब प्लान किया होगा ना कि हम इस समय यहाँ जाके ऐसे पकड़ेंगे। हम आज बात करते हैं स्कॉर्पियो मर्सिडीज का मुकाबला नहीं कर सकते, तो सड़क पे मुकाबला करने की क्या जरूरत थी? वो जहां पे हाइड आउट में जहां भी कहीं था या जाना था उसको, तो वहीं पर पकड़ते ना उनको। उसको पकड़ना था, उसको आपने मौका दिया भागने का। और पूरी स्टेट में
देखिए ग्राउंड लेवल पे मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, कोई कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अमृतपाल की आईडीए को इंडोर्स कोई नहीं करता, तो इन्होंने जब उसने गुरुद्वारा साहिब में तोड़फोड़ मचाई उसके समर्थकों ने, तब एफआईआर करके उसको पकड़ के अंदर क्यों नहीं डाला? अब अगर प्लान करके उसको पकड़ रहे थे तो फिर 4 दिन हो गए, नेट बंद है, लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है, कोई इनकाउंटर चल रहा है, क्या चल रहा है। हम लोग सब परेशान है, पंजाब जी। के लोग, क्योंकि सारा हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच जो है एकदम बंद कर दिया, और फिर भी चलिए, आपके तो हाथ में कुछ आपको नहीं, लगता है कि खाली पहले हाथ। जो है वो कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए थी, अब जो है वो ढूंढा जा रहा है, उसको ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आपको भी लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो आखिर इतना बड़ा हो कैसे गया? ये पहले सोचना चाहिए था, पहले से ही इसको लेकर कदम उठाने चाहिए थे? जी जी। देखो, यही बड़ी हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जो दुबई में एक छोटी सी नौकरी कर रहा था, 1 साल में किस तरह से आकर के वो इतना ज्यादा फैल गया, इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उसके कुछ समर्थक भी इकट्ठे हो गए। देखो, जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त ही ये देखना चाहिए था कि ये क्या, इसके पीछे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फंडिंग कहाँ से हो रही है इसकी, इसके बारे में भी एक रिट जो है शायद हाई कोर्ट में पड़ी है कि इसके फाइनेंसेस जो है वो कौन मैनेज कर रहा है। उसके बारे में एक व्यक्ति दिल्ली से गिरफ्तार भी हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, 23 फरवरी के बाद जिस वक्त अजनाला पुलिस स्टेशन से वे अपने बंदे छुड़ा करके ले गया और उसको स्टॉर्मिंग हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार काफी प्रेशर में आ गई थी। उसके बाद एक और घटना हुई कि एक गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसकी 2 इंटरव्यूज जो थी वो कहा गया कि ये उसमें से जेल में से इंटरव्यू ली गई है, कुछ ने कहा बाहर से है। तो सरकार प्रेशर में डेफिनेटली आ गई थी और उससे पहले भी उनको करना चाहिए था। अब अगर ये हुआ है, उसके बारे में एक बहुत बड़ा बाजार जो है गर्म है पंजाब के अंदर, जहां तक र्यूमर का सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि एक जगह महतपुर है वहां पर नजरबंद है, कुछ लोग कहते हैं वो भगौड़ा है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार की अपनी मिली भगत है। यानी अलग अलग बातें हैं, इसीलिए इंटरनेट जो है वो बंद किया गया है। अब इंटरनेट आपने बंद कर दिया, लेकिन इसका खमियाजा जो है एजुकेशन सेक्टर भुगत रहा है, क्योंकि 50 to 80% जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रदेश की वो इंटरनेट पे चलती है, व्हाट्सएप पे चलती है, हर महकमे के ग्रुप्स बने हुए हैं। एजुकेशन जो है वहां पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। फूड इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर कितना प्रभाव है, जीएसटी की बिलिंग सारी इंटरनेट द्वारा होती है और आप देखिए कोई बिलिंग नहीं हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री सारी जो है उस पर काफी प्रभाव पड़ा हुआ है। और वो पंजाब जो ऑलरेडी इतना ज्यादा कर्जे में है, वो पंजाब जो इकोनॉमिकली एक बहुत बुरी स्थिति में है, अगर उसको और इकोनॉमिक नुकसान ये सारा हो रहा है, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे देखिए इसका प्रभाव के लंदन में इंडिया का जो फ्लैग है उसके ऊपर उसकी बेहुरमती, इसी तरह से दूसरी जगह। और जो लेबर एमपी हैं एक तनमनजीत सिंह, वहां के तनमनजीत सिंह देसी, उन्होंने ट्वीट किया है कि वहां पर गलत हो रहा है पंजाब के अंदर। और ये चलिए, सब कई सारी बातें हैं यहाँ पर मोहम्मद खालिद साहब, जैसे कि आप भी इस पर यहाँ पर बात कर रहे थे कि कई सारी चीज़ों पर असर पड़ता है अगर एक्शन लिए जाते हैं। बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, जाहिर है वो ज़रूरी है कि यहाँ पर इस व्यक्ति तक पहुँचा जाए, इसको पुलिस जल्दी से जल्दी पकड़े, लेकिन जो इंटरनेट बंद किया गया उसका भी असर लोगों पर पड़ा होगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद खालिद साहब, अमृत गिल और पीयूष जोशी जी, आप हमारे साथ जुड़े, और महेश वर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।